वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एक वीडियो मैंने अभी डाला था, एक शॉर्ट्स डाला था जिसमें मैंने आप लोगों को एनबीएस एग्जाम के बारे में कुछ बातें बताई थी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट मैंने वहां पर देखे, साथ ही साथ मुझे मेल पर भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही है रिगार्डिंग एनबीएस। यूजुअली ये जो चैनल है वो डेडिकेटेड है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। पिछले 2.5-3 साल से आप लोग मुझे नेट के लिए ही जानते हो। बट बहुत सारे सवाल एनबीएस को लेकर आ रहे थे, तो इसी को लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रही हूँ जिसमें सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, साथ ही साथ कैसा पेपर आएगा, क्या होगा, कैसा होगा, और वाकई में क्या हमको एग्जाम देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अराउंड मोर देन 55% बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करने योग्य है हमारा चैनल, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सकूँ, क्योंकि बहुत कुछ खास है जो मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया हुआ है। तो डू सब्सक्राइब द चैनल। चलिए बात करते हैं, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे सभी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि क्या हम एनवीएस का फॉर्म भरें या नहीं भरें। सबसे पहली बात तो आप सब लोग जानते हो कि नेट के एग्जाम ऑलरेडी ऑन गोइंग है। ऑन गोइंग से मेरा मतलब ये है कि आप सभी लोगों के अब जो नेक्स्ट एग्जाम्स होने वाले हैं, या मैं कहूँ मेन जो एग्जाम्स बचे हैं यूजीसी नेट के, वो अगस्त में होने वाले हैं और अगस्त 10 के बाद ही होने वाले हैं। आपका एनवीएस एग्जामिनेशन जो है वो इसकी लास्ट डेट है जुलाई 22। और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपकी लास्ट डेट है 29 जुलाई। तो क्या हमें ये फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। देखिए, मैं हमेशा से इसमें बिलीव करती हूँ, या मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे जानते हैं वो सब पता रखते होंगे ये चीज, कि मैं हमेशा बोलती हूँ दैट यू हैव टू गिव योर फाइनल शॉट एवरी टाइम। आप सभी लोगों को अगर ऑल्टरनेटिव्स देखना हम स्टार्ट कर देते हैं शुरू से ही, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो एक लॉजिक तो ये हो सकता है कि नहीं, आप डेडिकेटेड है नेट के लिए, तो मैम हम कोई और फॉर्म क्यों फिल करें। पर ये कोई और फॉर्म नहीं है, मैं इसका एक ऑल्टरनेटिव, कि क्यों आपको ऑल्टरनेटिव इसे लेना चाहिए, वो इससे बोल रही हूँ क्योंकि जो नेट है और एनवीएस है, उसके सिलेबस के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यूजीसी नेट इज मदर ऑफ ऑल सिलेबसेस। आपका जो सब्जेक्ट डोमेन है, उस सब्जेक्ट डोमेन में नेट से ज्यादा सिलेबस किसी का नहीं है, किसी का भी नहीं। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो गेट का भी सिलेबस इतना वास्ट नहीं होता जितना नेट का होता है। तो सबसे पहली बात तो आपको आपका सब्जेक्ट अच्छे से आता है, या आप प्रिपेयर करें अपने सब्जेक्ट को। प्लस दूसरी चीज, ये दोनों ही एग्जाम टीचिंग एग्जाम्स है, यानी कि यहाँ पर भी आप टीचिंग के लिए जाना चाहते हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो, यहाँ पर स्कूल लेवल की बात की जा रही है। तो प्रॉब्लम क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि क्या हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि नहीं मैम, हमें जो है वो नेट के अलावा कोई और फॉर्म नहीं फिल करना है, विच इज गुड। मैं तो कहती यही हूँ कि बिल्कुल हम लोगों को इधर उधर नहीं हाथ पैर मारने हैं, हमको डेडिकेटेडली इसके लिए काम करना है। बट अगर आप इस लोगों के सब्जेक्ट्स देखो, और साथ ही साथ आप लोग बाकी सारे जो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको अगर ध्यान से देखो, तो एक परफेक्ट प्रैक्टिस पेपर आप सभी बच्चों के लिए हो सकता है, विद अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट होते हो तो अच्छी खासी जॉब भी आप लोगों को मिल जाएगी। और जॉब जो है वो कम नहीं है, 46,000 प्लस की आप लोगों की ये जॉब है। साथ में आप यूजीसी नेट तो निकाल ही रहे हैं, क्योंकि देखो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और मान लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा एग्जाम है, आपको डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल बना देता है, बट ऐसा नहीं होने वाला है कि नेट निकालते ही आप लोगों की जॉब लग जाएगी, ये आप मान के चलिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक स्टेपिंग स्टोन है, बट ये एक तरीके से डेस्टिनेशन बच्चों को दे सकता है। तो स्पेशली वो सभी स्टूडेंट्स जिनको जॉब की नेसेसिटी है, या जो ऑब्वियसली एक ऐसी एज में हम सभी लोग हैं कि हमें एक मॉनिटरी बेनिफिट भी चाहिए, तो अगर ऐसा है तो 100% आंख बंद करके आप ये फॉर्म फिल करिए, और नेट की तैयारी की भी आप पर ही दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ऐसा आपको लगता है कि नहीं हमको जरूरत नहीं है अभी, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि ठीक है आपको जरूरत नहीं है, बट प्रैक्टिस पर्पज के लिए इस एग्जाम को जरूर फिल करिएगा। इससे आपकी सब्जेक्ट डोमेन भी इंक्रीज होगी, साथ ही साथ पेडागोगी, आईसीटी, और साथ ही साथ आप लोगों का मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन भी यहाँ से काफी सब कुछ बनता है। तो एक तरीके से प्रैक्टिस ही है जो आपकी हो जाएगी। जहाँ तक बात है कि एग्जाम कब होगा, तो ये आप सब लोग मान के चल लीजिए कि अगस्त के अंदर इसका एग्जाम होने की हाई प्रोबेबिलिटी है, एनबीएस एग्जाम की। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, 15 से 20 दिनों में एग्जाम कंडक्ट कर दिया गया था। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से हम सब बच्चों को इस फॉर्म को जरूर फिल करना चाहिए। एक बार ट्राई करके देखिए, देखिए या तो प्रैक्टिस के लिए दीजिए, या फिर आप सभी लोग ऑफ कोर्स जानते हो कि इसके लिए डेडिकेटेड आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर नेट के लिए डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो तो यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई है। हाँ, बस एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, या जो एक मेंशन है वो मैं यहाँ करना चाहूँगी, कि यहाँ पर आप सब लोगों को पीजीटी पोस्ट के लिए ही भरना है, नॉट फॉर एनी अदर पोस्ट। ना टीजीटी के लिए जाना है, ना ही आपको कोई और एडमिन वेडमिन कोई पोस्ट के लिए नहीं जाना है, हमको सिर्फ पीजीटी पोस्ट को टारगेट करना है।
पीजीटी पोस्ट ऑफ कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट, इसके अंदर आप लोगों की एलिजिबिलिटी भी मैच करेगी क्योंकि आप सब लोग पोस्ट ग्रेजुएट्स हो। मेजरली जो इस चैनल को देख रहे होंगे तो वो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर है। तो आप सब लोगों को पीजीटी पोस्ट के लिए जाना है। चलिए आप थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या वैकेंसी है, क्या होने वाला है। तो बहुत सारी वैकेंसीज निकली है। हमारा मेन गोल जैसे मैंने कहा कि वो है पीजीटी, आपको पीजीटी ही देखनी है। सरकारी है भाई, सभी लोग जानते हैं। और 16-16 से ज्यादा इसकी वैकेंसीज निकली हुई है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से अगर आप लोग भरते हो तो अलग से 584 वैकेंसीज वहां पर है। तो कुल मिला के आप लोगों की 2200 से ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर आपके लिए दी गई है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है, बट एक और चीज मान के चलिएगा कि यहाँ पर जो 2 साल की पोस्टिंग होती है, क्योंकि मेरे खुद के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं, तो आपको मैं ये उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जो 2 साल की एनबीएस की या फिर केवीएस की पोस्टिंग होती है, वो थोड़ी डिफिकल्ट ही होती है। डिफिकल्ट से मतलब ये है थोड़ा काइंड ऑफ आप लोगों को एरिया ऐसा ही दिया जाएगा जहां पर शायद वो सारे प्रिविलेजेस हमको नहीं मिलेंगे जिसके लिए आप सोच रहे हो। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, 2 महीने 2 साल सॉरी आपको काटे हैं, तो जैसे भी है आप ट्राई करिए। उसके बाद बहुत अच्छा जॉब है और बहुत अच्छा यहाँ पर काम होता है। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें बता रही हूँ आप लोगों को। ऑफ कोर्स आपको जॉब की नेसेसिटी है तो आप ये नहीं देखोगे कि यार कहाँ 2 साल की पोस्टिंग हो रही है, बट आप अभी इसलिए सोचो कि जॉब नेसेसिटी है। मैं आपको सब तरीके से बता रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली करके चुके हैं, तो हमको पता है कि भैया करने के बाद क्या फील होता है। तो उस बिहाफ पे बता रही हूँ कि स्टार्टिंग की 2 साल की पोस्टिंग मान के चलना कि डिफिकल्टी आती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एंड डेट आप लोगों को मैंने बताया 22 जुलाई लास्ट डेट है फीस सबमिशन की। 29 जुलाई अगर एनईआर से आप लोग भर रहे हो तो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेट का एग्जाम होता है, बिल्कुल वैसे होने वाला है। ठीक है ना, ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दी हुई है, आप जाके वहां पे फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल अगर आप करना चाहते हो तो हमारा टारगेट पीजीटी है, जैसा मैंने कहा। तो पीजीटी वाले भैया ध्यान से रखिएगा, आपकी फीस है 1800 रुपए, पर ये सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल वालों के लिए। बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके लिए क्या है, कोई फीस नहीं है। अच्छा, ओबीसी भी इसके अंदर ही आने वाले हैं, ठीक है ना, तो इन दोनों के लिए है। बाकी जो एससी है, एसटी है, फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरीज है, उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगी हुई है। चलिए जी, थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं दोनों पोस्ट के बारे में। वैसे मैंने जैसे कहा मैं यहाँ पर पीजीटी पे ही कंसंट्रेट करने आपने बोल रही हूँ क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, तो हमको टीजीटी नहीं, हमको पीजीटी की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों के पास में 50% या उससे ज्यादा होने चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, चाहे आपने एमए किया हो, एमएससी किया हो, एमकॉम किया हो। साथ में ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है एंड लिखा है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सिर्फ टीजीटी के लिए बीएड चाहिए, पीजीटी के लिए नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इसमें एंड लिखा हुआ है, तो देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, आपको करना होगा। मतलब आपके पास में अगर बीएड है तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैम हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, हमने एमकॉम किया है और बीएड तो किया ही नहीं, तो फिर क्या करें? तो फिर आप लोग ये फॉर्म ना फिल करें, आप नेट के लिए ही जाइए। बट ये वीडियो में किन कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ, मेरे सब्जेक्ट के सीएससी, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन वाला जो हमारा यूनिट है, उसके अंदर बीएड होता ही नहीं है। तो आपके पास में अगर एमसीए है या बीटेक है तो आप लोग डायरेक्टली क्या हो, एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। आपको सिर्फ एमसीए चाहिए, बीटेक चाहिए या फिर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अगर आपके पास में है कंप्यूटर्स के अंदर, तो आप जो है वो इस पोस्ट के लिए 100% एलिजिबल हो। ठीक है जी, तो आप सबको लो तो ये फॉर्म भरना ही भरना है और बहुत ही बेसिक रहेगा आपके लिए लेवल। अगर आपने नेट के क्वेश्चंस निकाले हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा यहाँ पर मौका मिलने वाला है। इसके अलावा जो भी ह्यूमैनिटीज या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं जिनके पास में बीएड है, वो 100% इस वैकेंसी को फिल करना एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी के नंबर्स भी ज्यादा है। पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इस पे 2-3 वीडियोस डेडिकेटेड बना सकती हूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बट फिलहाल पैटर्न देख लो। टोटल आप लोगों के 150 सवाल आते हैं और 150 ही आपके टोटल मार्क्स है। देखो टोटल क्वेश्चन तो बिल्कुल नेट के जैसे ही है, बट वहां पर हमारा हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यहाँ पर हर क्वेश्चन 1 ही नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात की जाए तो बिल्कुल हाँ, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। नेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ऑफ कोर्स आपका सब्जेक्ट ही लेके जाता है। देख सकते हो आप सभी लोग, ये पीजीटी का बता रही हूँ मैं आपको। 3 घंटे का पेपर है जैसे कि नेट में होता है। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है जो नेट में नहीं होती है। 150 क्वेश्चन है जैसे नेट में होता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आएंगे आपके पेपर यानी 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे। इसके अलावा ये देख सकते हो आप लोग, ये 10 क्वेश्चन और ये वाले 10 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी, ये भी हमारे मतलब के हैं। ये 20 क्वेश्चन रीजनिंग एलिजिबिलिटी, सॉरी एबिलिटी, ये भी हमारे मतलब के हैं। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि 40 और 80, 120 सवाल वो आने वाले हैं जो नेट के सिलेबस में आते हैं। तो होपफुली आपको समझ आएगा कि क्यों मैं कंपैरिजन कर रही हूँ।
बाकी जनरल अवेयरनेस के 10 सवाल हैं और इसके अलावा लैंग्वेज टेस्ट के। देखो अगर आप सभी लोग ऑब्वियसली पोस्ट ग्रेजुएट हो तो इस लैंग्वेज टेस्ट के अंदर आप लोगों का आराम से काम निकल जाएगा। मेरिट जो है वो 130 नंबर में से ही बनेगी, मतलब ये जो 20 नंबर है ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इनके नंबर नहीं जुड़ते हैं एंड के अंदर, मेरिट के अंदर। मेरिट जो है वो इन्हीं 4 सेक्शंस, इन्हीं 5 सेक्शंस के बिहाफ पर बनने वाली है। तो आपको कंसंट्रेट करना है कि आप अपने नेट वाले सिलेबस पे मैक्सिमाइज करो। ये 10 क्वेश्चन के चक्कर में इनको नहीं लूज करना है, हमको ये 120 क्वेश्चन 120 नंबर पे फोकस करना है। और आपको कुछ भी अलग नहीं करना है, जो आप नेट के लिए पढ़ते जा रहे हो बस वो करो, और बाकी प्रीवियस ईयर एनडीएस पेपर निकालो और कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है जी, तो ये है। बाकी इसके अलावा आप सब लोग जानते हो पेपर 2 के भी मैंने क्रैश कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग का मैंने ऑलरेडी डाल दिया है चैनल पर, और बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों के लिए वेडनेसडे को मैं लेके आने वाली हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट क्रैश कोर्स। ठीक है जी, तो ज्वाइन आप लोग कर सकते हो। चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं एनबीएस को लेकर और थोड़ी डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कोई डाउट भी है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल इतना ही इस वीडियो के लिए। केवीएस की वैकेंसी भी आने वाली है, उसको लेकर भी जरूर वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा भी आपको जैसा लगता है, चैनल क्या लग रहा है आपको, या कोई भी अगर आपके सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर आप लोग पिंग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड लक।